2026 में बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हुई, जिसमें से ईरान इसराइल का वॉर हमने देखा, पानी की खपत देखी पाकिस्तान में, और इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ईरान और इसराइल के वॉर के वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को इफेक्ट पड़े हैं, जिसमें से सिर्फ हम एक स्टेट के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया से बिलोंग करता है। स्टेट का नाम है गुजरात। सूरत गुजरात एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल्स के काम हैं और क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के भी अलग अलग काम हैं। इन सब तरीके का काम सूरत में होता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा, देखा होगा कि अगर किसी को कपड़े खरीदने होते हैं तो वो सबसे पहले सूरत का नाम लेता है, क्योंकि सूरत इंडिया का सबसे बड़ा क्लोथ मैन्युफैक्चरर है, जहाँ से अलग अलग स्टेट्स में कपड़े मैन्युफैक्चर करके सप्लाई किए जाते हैं। इंडिया का 70% क्लोथ सिर्फ सूरत से मैन्युफैक्चर होता है। एक फिल्म आई थी जिसका नाम है होम बाउंड, जिसमें बताया गया है कि कोरोना के समय यूपी के 2 कर्मचारी अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने गए थे, जिसमें से एक को कोरोना हो जाता है और पेंडेमिक के तहत वो लोग अपने घर की तरफ भाग रहे होते हैं। ट्रक और बसेस का सहारा लेके वो लोग अपने गांव जा रहे होते हैं। दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को कोरोना हो गया और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उनको बस से उतार दिया जाता है। रोड पर खड़े रहे, बैठे रहे और दोस्त को लेके यहाँ वहाँ भटकता रहा वो कर्मचारी। कुछ हफ्ते बाद उन्हें घर पहुँचाया गया। ऐसा ही मामला इस बार भी आया है, बट इस बार कोरोना नहीं है। तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे सिर्फ लॉकडाउन नहीं हुआ है, बट गैस की किल्लत और पानी की महामारी है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं नसीब हो रहा है। हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ईरान और इसराइल के वॉर के वजह से फ़र्क पड़ रहा है, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ में काम कम होने की वजह से फैक्ट्रीज बंद किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हिट हुई है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ना माल इंपोर्ट किया जा रहा है और ना ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है और उसी के वजह से सभी कर्मचारियों को काम से निकाला जा रहा है। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हो, ये उधाना के रेलवे स्टेशन की है। यहाँ मजदूर अपने घर जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं और पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों के साथ हाथापाई हुई और पुलिस वालों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोई अपनी फैमिली के साथ रह रहा था तो कोई अपने काम के लिए रह रहा था, जिसकी वजह से उनका घर चलता था। बट काम ना होने की वजह से ना वो घर का भाड़ा भर पा रहे हैं और ना ही अपने अपने घर जा पा रहे हैं। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोग धरने पे बैठ रहे हैं। अपने घर जाने के लिए लोग लाइनों में 16-16 घंटे खड़े रह रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में आपको देखने मिल रहा होगा कि छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी बस यही चाहते हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएं। जैसे कोरोना के समय में स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, वैसा कुछ इस बार नहीं है, जिसमें दिन भर में सिर्फ एक ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाती है। बट वहीं पे 8 से 9 हजार लोग डेली लाइन लगा के खड़े होते हैं और रेलवे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, ना तो खाना मिल रहा है, ना ही पानी मिल रहा है और गर्मी तो 7वें आसमान पर है। यही इनको मजबूर कर रही है। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ हो चुकी है कि लोगों को अब बाहर खड़े रहना पड़ रहा है। भी सिर्फ 1 या फिर 2 घंटे नहीं, लोग 16-16 घंटे खड़े रह रहे हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान और महिलाएं भी हैं। एक आम आदमी का दिमाग 40 डिग्री सेल्सियस में धूप में खड़े रहने से वो भी बिना खाना और बिना पानी के काम करना बंद कर देता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में आपने गरम गरम पानी से नहाया हो और उसके बाद आपको बिना कपड़ों के कोई धूप में खड़ा कर दे जिसकी डिग्री 40 है। प्रवासी मजदूर जो वहां से सालों से काम कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अब वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मामला सुलटने के बाद ये लोग वापस आए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में रोजगार कम होने की वजह से इन्हें मजबूरन दूसरे स्टेट्स में जाके काम करना पड़ता है और ये लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं कि बाहर कंट्रीज में जाके काम कर सके। ये इनका अब शौक नहीं रहा। पहले लोग शौक से काम करते थे और उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी होता था, अच्छी सैलरीज भी मिलती थी। अब ये मजबूरी बन चुका है, जहाँ पे लोग दिन भर काम करते हैं धूप में, वो भी 10 घंटे 12 घंटे, सिर्फ 10,000 और 12,000 रुपए के लिए, जिससे वो अपने घर वालों का पेट पालते हैं। स्टेशन पर इतनी स्थिति बिगड़ती जा रही है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं और महिलाएं रो रही हैं, बट वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है।
महिलाएं बैरिकेड तोड़ रही हैं, वहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचा रही हैं और बोर का पानी पी रही हैं। जिस पानी को हम लोग नहाने और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही पानी वहाँ पे पिया जा रहा है। मामला बद से बदतर हो गया है जब 8000 पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 2 ट्रेनें प्रोवाइड की गई। एक ट्रेन में तकरीबन 600 से लेकर 2000 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। 2 ट्रेन का मिला के टोटल 4000 पैसेंजर्स। उसके बाद बाकी के 4000 पैसेंजर्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसा सिर्फ दिन में नहीं हो रहा है, रात में भी यात्री जाग रहे हैं इसी उम्मीद में ताकि कोई ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठेंगे और अपने गांव अपने घर पहुंचेंगे। बट ऐसा हो नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कहा है हमने 4 ट्रेन लॉन्च की है और करीबन 4000 लोगों को उनके घर पहुंचाया है। बट ये न्यूज़ एकदम से झूठ है। इसका खुलासा किया है अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने। वहाँ के वर्कर्स ने खुद कहा है कि ये झूठ है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों की वजह से लोग अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। और आम जनता का ये कहना है कि लोग तो पहले भी अपने घर जाते थे, पिछले गर्मी की छुट्टियों में भी जाते थे। बट पिछले गर्मी की छुट्टियों में इतनी लंबी भीड़ क्यों नहीं लगी, इतनी लंबी लाइन क्यों नहीं लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं अलग अलग बिजनेस टिप्स और न्यू आइडियाज़ लाते रहता हूँ।